प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जुग जुग जियो जुगनू। जुगनू चमक चमक, जुगनू टिमटिमा, चमक चमक जुगनू, टिमटिमा जुगनू। पता नहीं क्यों अम्मा पापा ने मेरा नाम जुगनू रख दिया था। कौन रखता है अपने बच्चे का नाम जुगनू? बाबा को अपने बालपन में जुगनू का टिमटिमाना बहुत पसंद था। सारी शाम उसके साथ खेलना पसंद था। तो क्या मेरा नाम जुगनू रख देंगे? ऐसे तो मुझे समोसा खाना बहुत पसंद है। हर शाम समोसा खा सकता हूँ। तो क्या अपने बेटे का नाम समोसा रख दूंगा? बच्चों के बार बार चिढ़ाने से बुदबुदाता, कुलबुलाता, सुड़गुड़ाता जुगनू नन्हे नन्हे कंकड़ों को पैर मारता घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो दादी ने अपने पोपले मुंह से पूछा, जुगनू आटे का हलवा खाएगा? मन तो बहुत था, पर क्रोध मन पर भारी पड़ गया। लगभग चीखता हुआ बोला, नहीं खाऊंगा। दादी समझ गई कि कुछ तो खास है जो जुगनू उदास है। दादी ने प्यार से जुगनू के सिर पर हाथ फिराया और पूछा, बता क्या हुआ? दादी का निश्चल प्यार जुगनू को पिघला देता था। रोते रोते बोला, बाबा ने मेरा नाम जुगनू क्यों रखा? सब चिढ़ाते हैं मुझे। दादी मुस्काई। अब सारी बात समझ में आई। जुगनू को पास बिठाया और जुगनू को उसके नाम का किस्सा सुनाया। सुन बेटा, तेरे बाबा श्याम जब छोटे थे तो उन्हें जुगनू बहुत पसंद थे। इसका भी एक कारण था। एक तो वे घर में सभी बहन भाइयों में सबसे छोटा था और दोस्तों में भी वे छोटा था। उलझन ये नहीं कि वे सबसे छोटा था, दिक्कत यह थी कि वह सबसे सांवला था, तो बच्चे उसे काला कौवा कहकर चिढ़ाते थे। उम्र में सबसे छोटा होने के कारण शाम किसी को कुछ नहीं कह सकता था। शाम का मन करता कि काश उसका रंग भी जुगनू के जैसा चमकीला होता, तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। वह सोचता, काश मैं भी जुगनू जैसा सुंदर होता। शाम के बाल मन में जुगनू की चमक जैसे घर कर गई थी। दादी श्याम बाबा की कहानी जुगनू को सुनाती जा रही थी। अब जुगनू के मन में क्रोध का स्थान जिज्ञासा ने ले लिया था। फिर क्या हुआ दादी? आज तक जुगनू ने दादी से सैकड़ों कहानियां सुनी थी, परियों की, रानियों की, मछलियों की, दूर द्वीपों की, परंतु अपने बाबा के जीवन की सत्य कथा आज पहली बार सुन रहा था। फिर दादी ने बात को आगे बढ़ाते हुए बताया, एक रोज तेरे बाबा ने रंग की दुकान से बहुत सुनहरी और चमकीला रंग लिया और अपने मुंह और हाथों पर मल लिया। गांव के तालाब में अपनी छवि देखी, अत्यंत प्रसन्न हुआ। कूदता फांदता भागता खुशी खुशी घर आया। पर ये क्या? तारीफ करने की बजाय बच्चे फिर शाम की सूरत देखकर खूब हंसे। श्याम बहुत रुआंसा हो गया। अब तक रंग भी सूख कर अकड़ने लगा था और त्वचा में खिंचावट होने लगी थी। अब श्याम भागा कि रंग धो दूं, पर रंग तो पक्के मित्र से भी पक्का निकला, छोड़ने का नाम ना ले। अब श्याम ऊंचा ऊंचा रोने लगा। फिर माँ बाबा ने तारपिन के तेल से मल मल कर श्याम को साफ किया और माँ ने बड़े लाड से श्याम को समझाते हुए कहा कि जो भी चीज तुम्हारी है वो तुम्हारी अपनी है। उससे तुम प्रेम करोगे तो दूसरे लोग भी सम्मान करेंगे। तुम सांवले हो तो गर्व से कहो कि भगवान कृष्ण का रंग भी तो श्याम है। अब तक सुबकते सुबकते श्याम भी चुप हो गया था और समझ गया था कि रंग मेरा है तो सम्मान भी मुझे ही करना होगा। कहानी सुनते सुनते जैसे जुगनू की जिज्ञासा भी अब सम्मान में बदल गई। बाबा के प्रति, अपनी दादी के प्रति, अपने नाम के प्रति। उसने दादी से कहा, दादी, आज से मुझे भी अपने नाम से कोई परेशानी नहीं है। नाम मेरा है तो सम्मान और प्रेम भी मुझे ही करना होगा।
दादी ने जुगनू को गले से लगाया और दादी के मुख से निकला, जुग जुग जियो जुगनू।